हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और पीओ मेंस का एग्ज़ाम है। एक कमेंट आया था जिसमें मैंने कहा था आपको पीडीएफ मिल भी जाएगी, और आई होप आपको वीकली पीडीएफ जो है वो मिल गई होगी। ठीक है, नहीं मिली तो डेफिनेटली आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, अगर कल नहीं गई होगी तो आज डेफिनेटली वो आप तक पहुंच जाए और आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकें, है ना। आई नो पीओ मेंस है, हम सबको पता है, तो हम कोशिश वही करते हैं कि टाइमली सारी चीज़ें आप तक पहुँचे, चाहे वो क्विज़ेज़ हों आपकी या पीडीएफ हो। ठीक है, वीकली पीडीएफ हो, मंथली पीडीएफ हो, वजूका हो, कोई भी हो। एंड थैंक यू वंस अगेन अमन फॉर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स। तो आओ इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। जैसा कि मिस्टर विराट ने कहा कि पीओ मेंस का एग्ज़ाम है, एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम है, तो समय तो गवाना ही नहीं है ना। तो बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी कहाँ ओपन हुई है या कहाँ ओपन होने जा रही है। ठीक है, ये जो एकेडमी है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में ओपन होगी। ठीक, अब कैसे ओपन होगी, कौन कोच होगा, कौन ओपन कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, उससे पहले फीफा वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, क्या आपने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नाम भी सुना है? ये वही लिखा है, दैट इज़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ठीक है, लिख लेते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और एक और है, दैट इज़ यहाँ पे हम लगाते हैं प्लस का सिंबल। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, इन तीनों ने बेसिकली पैक्ट साइन किया है। ठीक है, और इस पैक्ट के मद्देनज़र, इस पैक्ट के अंदर जो फीफा है, ठीक है, फीफा क्या करेगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फीफा क्या करेगा, फीफा सेटअप करेगा सेंटर उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर में उड़ीसा में सेटअप करेगा। और 50 ऐसे अंडर 14 खिलाड़ी चुने जाएंगे देश भर में से, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 15 जो होंगे ना वो उड़ीसा से ही होंगे। ठीक है, 15 उड़ीसा से ही होंगे और 50 पूरे देश से सेलेक्ट किए जाएंगे। ये सेंटर कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। ठीक है, वहाँ पे ये सेंटर खुलेगा और वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हैं फैसिलिटी उन चुनिंदा 50 जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनको मिलेगी। ठीक है, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि फ़ुटबॉल को बढ़ावा मिले, और जो कोच होंगे वो भी फीफा ही अपॉइंट करेगा। तो कितनी अच्छे लेवल पे फुटबॉल पहुंचेगा, इंडिया का जो स्तर है फुटबॉल के मामले में वो कितना ज़्यादा अभी है, मतलब अच्छा है, और अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब लोग लाइक इंटरनेशनल कोचेस के थ्रू ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो हमारे देश के युवा हैं, जब वो इंटरनेशनल जो कोच हैं उनके उनसे कोचिंग लेंगे तो कितनी बड़ी बात है ना। मुझे तो सोचते हुए भी ये बात बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये था क्वेश्चन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोंगथोम्बम माईपाक से। नोंगथोम्बम माईपाक का अभी निधन हो गया है। ये मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, है ना। मिस्टर इंडिया का टाइटल इन्होंने जीता है, बहुत ही जाने माने बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं ये। क्वेश्चन है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस स्टेट से हैं ये बिलोंग करते हैं मणिपुर से। ठीक है, इनका निधन हुआ है अभी नवंबर में ही, और इन्होंने जो मिस्टर इंडिया का टाइटल है वो 1970 में हासिल किया था।
और भी कई सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। शॉट पुट, एथलेटिक्स में ये काफ़ी नेशनल लेवल पे काफ़ी खेला है, इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाए हैं, ठीक है। और 1970 में मिस्टर इंडिया ये बने थे। मिस्टर इंडिया का जैसे मिस इंडिया हो गई, मिस यूनिवर्स हो गई, ऐसे ही मिस्टर इंडिया बने थे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस प्लेयर का नाम दिया हुआ है और लिस्ट दी हुई है कंट्री की जिससे ये बिलोंग करते हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। ये क्यों क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है स्टैटिक की फॉर्म में, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है, ठीक है। अब वो न्यूज़ भी पूरा देखेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। आप सब जानते हैं नोवाक जोकोविच जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो सर्बिया के प्लेयर हैं, ठीक है। सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड होगा, फर्स्ट का थर्ड किस में है, फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, बी में, ठीक है। तो आगे कुछ देखना ही नहीं, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को लाइक टिक करना है, इतना जल्दी टिक करना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, देखा, आपको पता है नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, आगे बढ़ के, ठीक है। तो बी आंसर होगा। उसके अलावा भी देख लेते हैं, राजीव राम यूएसए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखो सेकंड का 1 हो गया। इगा स्वितेक जो हैं वो पोलैंड की खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना का नाम आपने सुना होगा, भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब न्यूज़ को थोड़ा सा देख लें। नोवाक जोकोविच जो हम जानते हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने हराया है जेनिक सिनर को, ठीक है। इटली के किनारे मेन सिंगल में हराया किस चैम्पियनशिप में, नीटो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी फाइनल्स में हरा है इन्होंने, और ये हुई है अभी 12 से 19 नवंबर के बीच में इटली में, टुरिन में, ठीक है। टुरिन इटली में, ये इनका 7वां खिताब था। अच्छा, इन्होंने जो खिताब तोड़ा है ना वो रॉजर फेडरर का तोड़ा है, ठीक है। इन्होंने 6 बार ऐसे ही जीत हासिल की थी। अब नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार, देखो पहले 8 में, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 22, अब 23 में 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन आप कह सकते हैं दिया है। जीत हासिल करके इन्होंने रॉजर फेडरर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 6 बार लगातार, 6 बार जीतने का, है ना। तो आगे देखते हैं, मेंस डबल कैटेगरी में राजीव राम जो यूएसए से बिलोंग करते हैं और जोए सेलिसबरी जो यूके से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीता है, ठीक है। डबल्स में जीता है। और इन्होंने अगर बात करें रोहन बोपन्ना की, वो बेसिकली जीते नहीं हैं, वो हार गए हैं, ठीक है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जो जोड़ी है उनको हार का मुंह देखना पड़ा, एंड ये हारे हैं मार्सेल ग्रैनोल्स और होरिसियो ज़ेबालोस, ठीक है। इनसे हारे हैं सेमीफाइनल में एटीपी मेंस डबल फाइनल में। अच्छा, जो बात थी किसकी, इगा स्वितेक जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं, जो क्वेश्चन में भी था, अब उन्होंने डिफीट किया है जेसिका पिगुला को, ठीक है, जो यूएसए की खिलाड़ी हैं विमेन सिंगल में, ठीक है। विमेन सिंगल टाइटल जीता है इगा स्वितेक ने, ठीक है। किस में, 2023 जीएनपी सग्रस विमेन टेनिस एसोसिएशन में। और अगर डबल्स की बात करें तो लॉरा सिगामुंड जर्मनी की खिलाड़ी हैं और वीरा जोनेरेवा जो रशिया की खिलाड़ी हैं, इन्होंने विमेंस डबल जीता है, किसका, जीएनपी WTA 2023 का, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको भी दिक्कत होगी, 2-3 बार पढ़ा होगे तो यू विल लाइक रिमेंबर द नेम्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द ऑथराइजेशन फ्रॉम इन स्पेस फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन स्पेस दैट इज़ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन स्पेस से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए अथॉरिटी ले ली है, ठीक है। इन स्पेस अथॉरिटी देता है, ठीक है। स्पेस रिलेटेड आपको, अगर घर से आप छोटे हो, आपको घर से बाहर जाने के लिए जब बचपन में मम्मी की परमिशन लेनी पड़ती थी ना, तो उसी तरह कंपनीज़ को भी इन स्पेस से ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, ठीक है। व्हेन दे वांट टू गो बियॉन्ड दिस अर्थ, ठीक है। स्पेस में अगर उन्हें लाइक कोई भी इंडिया
के ऊपर जितना भी एरिया है स्पेस में, ठीक है, तो इंडिया के ऊपर भी नहीं, सब कुछ एक वही है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट इंडिया में अगर हम बात करें तो इन स्पेस से अथॉरिटाइजेशन लिया है या अथॉरिटी जिन्होंने दी है वो इन स्पेस ने दी है वन वेब इंडिया को, ठीक है। वन वेब अगर इंडिया की बात करें तो वन वेब इंडिया बेसिकली ऑपरेट करती हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में, एंड दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें ये अथॉरिटाइजेशन मिला है, ठीक है, जिन्हें ये अथॉरिटी मिली है कि दे कैन हैव कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, नॉट इन स्पेस, इन इंडिया। मैं फ्लो में थोड़ा लाइक वर्ड्स ऊपर नीचे, सो पार्डन मी फॉर दैट, ठीक है। OneWeb India has also obtained in principle approval to establish and operate 2 gateways, first in Gujarat and the second in Tamil Nadu, ठीक है। अगर इन स्पेस की बात करें तो इन स्पेस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है और इनके चेयरमैन कौन है। इनका हेडक्वार्टर है गुजरात में, अहमदाबाद में, और पवन गोयनका इनके चेयरमैन है, ठीक है। पवन गोयनका इनके चेयरमैन हैं और गुजरात में इनका हेडक्वार्टर है इन स्पेस का, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, हम सब जानते हैं, ठीक है। आंसर तो पता चल गया, अब न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं। ये था काफ़ी आसान, अगर ऐसा पेपर में आ जाए तो क्या ही बात है ना। तो आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भी आता, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो CAG हैं वो इलेक्ट हुए हैं वाइस चेयर के तौर पे यूनाइटेड नेशन पैनल में, ठीक है, ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह UN पैनल में शामिल हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और ये जो है अनाउंस हुआ है 63rd जो सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन का, उसमें कहाँ है इनका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क USA में। तो वहीं पे अनाउंस हुआ है कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं CAG, वो एक्सटर्नल ऑडिटर की तौर पे यूनाइटेड नेशन पैनल में वाइस चेयर के रूप में शामिल हुए हैं, ठीक है, होंगे बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंडियन वुमेन, कौन सी इंडियन वुमेन फीचर्ड नहीं है 11th एडिशन ऑफ लिस्ट ऑफ BBC 100 वुमेन। BBC आप सब जानते हैं। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं वो कौन से नंबर के CAG हैं? 14th नंबर के CAG हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कितने नंबर के CAG हैं? 14th नंबर के। चलो दोबारा इस पे आ जाते हैं। BBC के बारे में हम बात कर रहे थे, तो BBC जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइक क्या है BBC 100? BBC इज़ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 100 लिस्ट जो आई है, ठीक है, 100 लिस्ट ऑफ विमेन जो आई हैं, वो 100 पूरे विश्व से 100 ऐसी शक्तिशाली महिलाओं का नाम उसमें आता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उम्दा, जिन्होंने जो अभी प्रयास कर रही हैं, ठीक है। एक क्लाइमेट से रिलेटेड भी न्यूज़ आई थी, देख ही लेते हैं। क्लाइमेट पाइनियर्स ग्रुप जो है वो शामिल किया गया है पहली बार, फर्स्ट टाइम इस लिस्ट में, BBC 100 वुमेन लिस्ट में, ठीक है। बेसिकली पाइनियर क्लाइमेट पाइनियर ग्रुप किसके लिए शामिल किया गया है? उन महिलाओं को मद्देनज़र रखते हुए शामिल किया गया है जो क्लाइमेट के विरुद्ध, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग है, हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, और भी क्लाइमेटिक क्राइसिस आ रहे हैं, तो उनके लिए जो महिलाएं लड़ रही हैं उनके लिए बेसिकली क्लाइमेट पाइनियर्स करके एक ग्रुप ऐड किया गया इस लिस्ट में, पहली बार हुआ है। और जो लिस्ट है वो 28 क्लाइमेट पाइनियर्स हैं इस लिस्ट में, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। जो क्वेश्चन था कि पूछ रहे इनमें से कौन नहीं है, तो वंदना कटारिया नहीं है, ठीक है, दैट इज़ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दिया मिर्ज़ा जो एक्टर हैं वो हैं। उसके बाद हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर हैं, आप सब जानते हैं, ये भी हैं इस लिस्ट में।
आरती कुमार राव, ये फोटोग्राफर हैं, ये भी हैं इस लिस्ट में, ठीक है। और क्या बच्चा, जेत्सुमा तेंजिन पाल्मो, ठीक है, जेत्सुमा तेंजिन पाल्मो, ये नन है, ये तिब्बतियन नन है, ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग शामिल हैं और वंदना कटारिया नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। उस लॉजिस्टिक प्रोवाइडर का नाम बताना है, उस लॉजिस्टिक प्रोवाइडर को आइडेंटिफाई करना है जिसने अभी हाल ही में कोलैबोरेट किया है इंडिया पोस्ट के साथ, ताकि ये लोग प्रोवाइड कर सकें पार्सल लॉकर सर्विस एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पार्सल लॉकर सर्विस प्रोवाइड की जा सके पोस्ट ऑफिस में, तो ये किया है ब्लू डार्ट ने, ठीक है। हाँ, ब्लू डार्ट हैज़ डन दिस विद इंडिया पोस्ट, ठीक है। किसने किया है? ब्लू डार्ट ने किया है। और ब्लू डार्ट ने ये किस लिए किया है? बिकॉज दे एम टू ऑफर एन एडिशनल डिलीवरी मेथड टू इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर्स को एक और डिलीवरी मेथड वो प्रोवाइड करना चाहते हैं उनकी सहूलियत के लिए। और ये जो लॉकर सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे उसके लिए उन्होंने कोलैबोरेट किया है पॉड्रॉन्स के साथ, ठीक है, जो पार्सल लॉकर कंपनी है, और इनके साथ कोलैबोरेट करके दे आर गोइंग टू प्रोवाइड पार्सल लॉकर सर्विस एट पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आगे चलते हैं। किस ई कॉमर्स जाइंट ने MOU साइन किया है किसके साथ? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, IWAI के साथ किस कंपनी ने MOU साइन किया है? क्यों साइन किया है MOU का पर्पस है टू यूटिलाइज गंगा रिवर फॉर कार्गो मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, कस्टमर, शिपमेंट एंड प्रोडक्ट। देखो क्या हुआ है ना, अमेज़ॉन जो है वो हवा में तो पहुंच गया था पहले ही, ठीक है, अमेज़ॉन एयर तो पहले लॉन्च कर दिया था, अब वो पानी के रास्ते भी अपनी जगह और ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अमेज़ॉन तो करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है वो भी थोड़ा और सरल भाषा में समझ लेते हैं। अमेज़ॉन ने अभी हाल ही में नवंबर में ही क्या किया है? एक MOU साइन किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, और इस MOU के तहत दे आर गोइंग टू यूटिलाइज, ये क्या करने वाले हैं? ये गंगा जो रिवर है, ठीक है, गंगा जो नदी है उसमें ये कार्गो मूवमेंट करेंगे, मतलब सामान इधर से उधर ले जाने के लिए शिप्स में। ये जो अमेज़ॉन है वो उसने अप्रूवल लिया है, एक तरह से MOU साइन किया है, एंड इस MOU के तहत अमेज़ॉन शिप्स से भी सामान इधर उधर लेके जाएगा, किसका? कस्टमर्स का, उनके प्रोडक्ट्स, ठीक है, या और भी चीज़ें जो लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाई जा सकती हैं, ठीक है, जो भी कस्टमर रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे उसके लिए बेसिकली ये साइन हुआ है, ठीक है। जनवरी में जैसे मैंने बताया अमेज़ॉन एयर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और ये कोलैबोरेशन सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047। अच्छा, पहली शिप जो पहली ई कॉमर्स कार्गो जाएगी वो बिहार से कोलकाता वेस्ट बंगाल जाएगी, ठीक है, पटना बिहार से कोलकाता वेस्ट बंगाल जाएगी पहली शिप, ठीक है, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं। अच्छा, सेकेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले यही चीज़ पढ़नी होती है कि क्या करेक्ट है या क्या इनकरेक्ट है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी, अगर मैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूं तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। नोएडा कहाँ? यूपी, ये सब आप जानते होंगे। नोएडा का नाम बहुत सारी लाइक ऐसी जगहें होती हैं जिनका नाम बहुत अच्छे से पता होता है, तो नोएडा उनमें से एक है, दिल्ली उनमें से एक है। अच्छा, इनके चेयरमैन कौन हैं? इनके चेयरमैन हैं संजय बंदोपाध्याय, ठीक है। कौन है? संजय बंदोपाध्याय, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखना, ठीक, एक तो चेयरमैन और दूसरा हेडक्वार्टर, ठीक, किसका है? IWAI का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे हम थे कि करेक्ट बताना था, देखो किश्तावर सेफ्रॉन जो ग्रो किया जाता है किश्तावर रीजन में जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। किश्तावर सेफ्रॉन प्रोडक्शन एरिया को हम मंडल कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको GI टैग मिला है,
2021 में नहीं मिला, अभी मिला है, 2023 में मिला है नवंबर मंथ में, ठीक है। इसको GI टैग मिला है, तो पहला और दूसरा करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो बोथ 1 और 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसके अलावा और भी GI टैग्स मिले थे, ये मैंने डिस्कस किया है, रिवीजन के लिए आपको बता देती हूँ। बसौली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट आपको दिखाया था मैंने टेबल, अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले पूरी टेबल बताई थी, जिसमें 7 लाइक प्रोडक्ट्स को GI टैग मिले थे, उसमें से पश्मीना वुलन भी था। बदेरवाहा राजमिश, ये राजमा ही होता है, ठीक है। और रंबन सुलाई हनी, ये शहद ही है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को जम्मू कश्मीर JNK से क्या मिला है, JNK से ये तीनों प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर से हैं, और तीनों प्रोडक्ट को GI टैग मिला था 2023 में, अभी कुछ दिन पहले। आगे चलते हैं। टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम इन इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ इंक्ड पैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी एक पैक्ट साइन किया है, किसके साथ साइन किया है, जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ एक पैक्ट साइन किया है। इसके तहत व्हाट दे आर गोइंग टू डू, क्या करने वाले हैं लोग, इसके तहत ये लोग एक 3 डायमेंशनल डिजिटल ट्विन मैपिंग करेंगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल डिजिटल ट्विन मैपिंग। अच्छा देखो, डिजिटल ट्विन मैपिंग क्या है, कंसेप्ट तो बहुत बड़ा है। अगर मैं आसान सरल भाषा में कहूँ तो जो इंजीनियर्स होते हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, उसको बनाने में, कोई कार बना है तो उसका एक प्रोटोटाइप बना लिया, बिल्डिंग बना है उसका एक प्रोटोटाइप बना लिया, इन शॉर्ट कोई भी एक मशीन बनी, ठीक है, कोई भी एक चीज़ बनी। आजकल एक छोटा सा पेन में भी ना इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, नॉट अबाउट अ सिंपल पेन। मैं अगर किसी भी चीज़ की बात करूं तो उसमें भी, इसमें भी सेंसर लगा है, ठीक है, टच पैड है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो कोई भी चीज़ जब बनाते हैं बहुत बार उसमें दिक्कतें आती हैं, तो क्या होता है ना, एक प्रोटोटाइप बन जाता है। अगर आप बात करेंगे 3D ट्विन मैपिंग की या 3D ट्विन की या 3D डिजिटल ट्विन की, तो बेसिकली ये एक किसी भी प्रोडक्ट का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत काम आती है इंजीनियर्स के, ठीक। अच्छा, अभी जो हुआ है, जेनेसिस इंटरनेशनल एक मैपिंग कंपनी है, और सर्वे ऑफ इंडिया तो आप जानते ही हैं, नेशनल सर्वेइंग एंड मैपिंग अथॉरिटी है, इन्होंने पैक्ट साइन किया है ताकि दे कैन क्रिएट 3 डायमेंशनल ट्विनिंग मैपिंग प्रोग्राम इन इंडिया। इस इनिशिएटिव के अंदर डिजिटल ट्विन सिटीज़ क्रिएट की जाएंगी, so that to provide insight into the urban planning, development, navigation, disaster resilience and बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इस इनिशिएटिव से जो भी इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज़ कर सकते हैं इजीली। ये बेसिकली इसके साथ जो जेनेसिस है वो पहली कंपनी बन गई है टू हैव अ पब्लिक प्राइवेट एग्रीमेंट विद सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार ऐसे डिजिटल ट्विनिंग के लिए बेसिकली कोलैबोरेट किया है, पैक्ट साइन किया है। सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर देवभूमि देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। और सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया हम सब जानते हैं हितेश कुमार एस मकवाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ें, देखो पहला है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी वो फातिमा बीवी थी। देखो सेकंड ऑप्शन में है, मेरा काम तो यहीं से हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, आपका भी ऐसे ही हो जाना चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक क्वेश्चन पढ़ो, अगर आप यहाँ पे कंफर्म्ड हो तो टिक करो और आगे बढ़ो। एग्ज़ाम में यही फंडा हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, है ना। तो क्वेश्चन पूरा देखते हैं। पहली वुमेन जो जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी, जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है, इसी वजह से आपको स्टैटिक तौर पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। और ये गवर्नर रह चुकी हैं तमिलनाडु की 1997 से 2001 तक, ठीक है। ये पहली महिला भी पहली मुस्लिम महिला भी थी
जो जज बनी थी, ठीक है। इससे पहले कोई भी मुस्लिम महिला जज नहीं बनी थी। पहली मुस्लिम महिला दोनों ये थी जो जज की पोजीशन पे बेसिकली जो अपॉइंट हुई थी, ठीक है। ये अक्टूबर 1989 में अपॉइंट हुई थी। इनके टाइम पे पीएम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ES वेंकट रमैया थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे R वेंकटरमन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ES वेंकट रमैया। वही मैं सोची थी कि ये पीएम कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ES वेंकट रमैया जो हैं वो चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे, और R वेंकटरमन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। एंड जो हमारे राजीव गांधी जी थे वो उस टाइम पे पीएम थे। वही आई वाज शॉक्ड कि उनके टाइम पे तो राजीव गांधी जी थे, तो ये कहाँ से आया। चलो आगे बढ़ते हैं। बार काउंसिल एग्ज़ाम इन्होंने 1950 में टॉप किया था, ठीक है। और ये पहली ऐसी महिला थी जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है। और मेंबर भी रह चुकी हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। तमिलनाडु की गवर्नर 1997 से 2001 तक थी, और अभी केरला प्रभु अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, जो सेकंड हाईएस्ट ऑनर है केरला में, केरला गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाता है। आगे चलते हैं। 11वां एडिशन पूछ रहा है इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्ट का कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है। ये मेघालय, दैट इज़ शिलोंग मेघालय में ऑर्गेनाइज हुआ है 11वां एडिशन इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्ट। बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, टूरिज़्म प्रमोट होए, ठीक है। उसके लिए जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के, मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म श्रीपद यसो नायक जी, उन्होंने 11वां एडिशन इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्ट का शिलोंग मेघालय में। 3 दिन का इवेंट है, लेरिटी इंटरनेशनल सेंटर में होगा, ठीक है। और ये इवेंट बेसिकली इसीलिए होता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। टूरिज़्म पोटेंशियल है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उसकी टूरिज़्म पोटेंशियल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। ये इवेंट हर साल होता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही किसी ना किसी एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही ये इवेंट रखा जाता है, रोटेशन बेसिस पे रखा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली आवाजावी बढ़े, ठीक है, टूरिज़्म प्रमोट हो, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिले बाकी कंट्री से, ओवरसीज़ मार्केट से, ठीक है, बाकी लोगों से भी, ठीक है। तो एक क्या बोलते हैं आवन जावन बना रहे, नॉर्थ ईस्ट भी ग्रो करे, उन सभी के लिए ये इवेंट ऐसे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। और उनमें से इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्ट एक इवेंट है जिसका 11वां एडिशन अभी हाल फिलहाल शिलोंग मेघालय में हुआ है ना। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप समझ में आया हो, नहीं आया कहीं पे कुछ भी आपको लगे कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, या ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।